बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भाई आपको समझना होगा, वृषभ लग्न की कुंडली उदय होती है दशम भाव, नेम, फेम, कैरियर और सबसे मजबूत केंद्र। तो वहां पे शनि है, तो आपकी स्थिति मजबूत होगी संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर। और अगर आपका कहीं ना कहीं आय का स्रोत 10वां भाव, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कैरियर से आय दिलाता है, तो निश्चित तौर पर अगर वो बेहतर होगा तो उसका असर इकोनॉमी पे आएगा। अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 11वां भाव होता है लाभ का, महत्वाकांक्षाओं का। तो वहां पर बृहस्पति बैठे होंगे वृषभ लग्न की कुंडली में भारत के, तो लाभ मिलना शुरू होंगे, महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी। मोदी जी की महत्वाकांक्षा है कि भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाना, जो कि 2029 तक पूर्ण होता दिख रहा है। उसी के साथ साथ 11वां भाव लाभ, रुपया, पैसा भी देखा जाता है। मीन के बृहस्पति वहां खुद होके जो वेल्थ कारक माने गए हैं, निश्चित तौर पर धन धान्य भारत के पास बढ़ेगा। निश्चित तौर पर इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बेहतर होंगी जून के बाद। अब 12वें भाव पे राहु की स्थिति, जो विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं, तो आप फिर समझिए, राहु जो विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं 12वें पे विदेश स्थान में बैठे हैं, विदेशों से भारी लाभ दिलाएगा। तो निश्चित तौर पर इकोनॉमिकल कंडीशन भारत की बहुत इंप्रूव होंगी। अगर वर्ल्ड फोरम की बात करें तो यूएस की कुंडली कन्या लग्न की उदय होती है, तो निश्चित तौर पर 6ठे भाव में शनि, 7वें भाव में बृहस्पति, 8वें भाव में राहु, उनकी स्थिति में गिरावट देखी जाएगी। उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होती हुई नजर आ रही है। और इन सब में सबसे बड़ा कंपटीटर है जो, वो चाइना, जो मकर लग्न की कुंडली लेके बैठा है। तो निश्चित तौर पर दूसरे भाव में शनि उनको पैसा तो दिलाएगा, लेकिन विवाद भी करवाएगा लोगों से। इस वजह से, विवाद की वजह से स्थिति ऊपर नीचे होगी, ठहराव नहीं होगा, भटकाव ज्यादा होगा। तो चाइना की स्थिति बेहतर तो है, लेकिन भटकाव की स्थिति है। यूएस की स्थिति कमजोर दिख रही है। तीसरा जो लार्जेस्ट प्लेयर है आज की डेट में इकोनॉमी में, वो भारत, वो काफी बलशाली दिख रहा है 10वें भाव और 11वें भाव में के कुंडली में शनि बृहस्पति के बैठ जाने की वजह से। तो भारत में महंगाई से राहत आपको दिखने लगेगी जून के बाद, इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर होगी। और मैं जैसा पहले भी कई जगह कह चुका हूं, 2023 से निश्चित तौर पर इकोनॉमिकल कंडीशन, शेयर मार्केट और भारत की जीडीपी रॉकेट की तरह भागती हुई नजर आएगी। कालों के काल महाकाल देवादिदेव महादेव हैं, उनको उपासना करना, भगवान हनुमान जी की उपासना करना 11वें रुद्र है। शनि के ग्रह का गोचर का क्रूर प्रभाव जो है ना, तो उसको शांत करता है। आप उपासना आप करें कैसे? आप व्यापार में हैं, नौकरी में हैं, समय नहीं है, तो एक सिंपल सा सब कुछ आदमी का करने का मन में तरीका है। एक घड़ी, आधी घड़ी आपका मन शांत कहीं हो ना, तो भगवान को उपासना आप करें। अपवाद में उपासना नहीं हो सकता है। सुंदरकांड का पाठ है, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ है, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी की उपासना करने वाले के पास जो व्यक्ति वंदना करता है, ध्यान करता है, उसका शनि ग्रह अपने आप ही शांत हो जाता है। उसके अंदर क्रूरता नहीं रहती है, उसको वो रक्षक के रूप में काम करना शुरू कर देता है। बल्कि सब उपासना में सत्य का सर्वोपरि स्थान बताया गया है। सत्य धारण करें। जब आपके जीवन में कोई क्रूर ग्रह की दशा चल रही है, ज्योतिषी लोग बता रहे हैं, तो एक नियम आप बना लीजिए कि हम सत्य धारण करेंगे और सिस्टम से काम करेंगे। उनकी क्रूरता भी आपके जीवन में ऐसे निकल जाता है जैसे दूध और पानी के साथ सम्मिश्रण हो जाता है, वो ग्रह ऐसे काम कर देते हैं। अब भगवान की जो महिमा है ग्रहों के साथ, ये सब नवग्रह जो हैं सब भगवान विष्णु के अंश में है, जिससे 12 अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, सब में एक ग्रह है। तो 12 अवतार शनि को माना गया है। तो हम उसके लिए भगवान के विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करें। और एक चीज आपको बताएं, मानस आपके घर में अगर होना, तो मैं लिखित दे रहा हूं कि आपके पास कोई क्रूर ग्रह की क्रूरता आपके दरवाजे पे, दहलीज पे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो औषधि का एक साम्राज्य और आपके पास है। जो ग्रह गोचर है, चाहे हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे अमेरिका की करें, चाहे चाइना की करें, चाहे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की बात करें,
तो जो अभी जो बृहस्पति चेंज हुए हैं मीन राशि में, जो 12 तारीख से बृहस्पति बदले हैं उस कारण से, और शनि के परिवर्तन के कारण से, और राहु के परिवर्तन के कारण से जो विश्व की कुंडली है उसके हिसाब से देखें तो जून और जुलाई के बाद जो है ये महंगाई जो है कम हो जाएगी, और जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स भी चल रही है उसमें भी थोड़ी सी शांति हो जाएगी। और भारत की स्थिति मैंने जैसे बताया कि चाइना की जो राशि है मीन राशि उनके ऊपर 7.5 ही शुरू हो रही है, तो चाइना भी मेरे हिसाब से धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, और अमेरिका जैसा देश जो अभी बुलंदियों पे है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर भी 2.5 साल बाद में 7.5 ही शुरू होने वाली है। तो सब तरीके से अगर हम देखें तो भारत की स्थिति काफी मजबूत दिख रही है। और जहां तक महंगाई की बात है, महंगाई जो है जून और जुलाई के बाद काफी हद तक जो है कम होती जाएगी, और हमारा देश विश्व में मैं वाकई कहता हूं कि गुरु जरूर बनेगा और महंगाई जरूर कम होगी। तो ये प्रश्न बिल्कुल सही है कि सेहत में ऐसा क्या करें जिससे चीजें बेहतर हो। पहली चीज तो शनिदेव भोले भंडारी भगवान शिव के उपासक कहे गए हैं, तो इसलिए शिव पूजा जरूर अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। दूसरी चीज, कौवे को उबले हुए चावल अपनी छत पर रख दें, और खास तौर से ये गर्मी का सीजन है, वहां पर पानी पीने का भी जरूर रखें। ये 2 चीजों से काफी हद तक लाभ मिलेगा। जिनकी कुंडली में शनि पीड़ित हैं, या शनि राहु का जैसे श्रापित दोष है, इस तरह की समस्याएं हैं, शनि नीच के हैं, तो उन्हें रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। और खास तौर से सावन में या शिवरात्रि के, सावन अभी आने ही वाले हैं 2 महीने बाद, निश्चित तौर पर रुद्राभिषेक घर में करा लेना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं शनिदेव में भी लाभ मिलेगा, और खास तौर से चंद्रमा भी आपके बलवान होंगे। और एक बार आप अगर शिव का वरदान प्राप्त कर लिया तो शनिदेव हमेशा ही आप पर अपना वरद हस्त रखेंगे। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। बल्कि पीपल का पेड़ आप लगाएं। मैं बोलूंगा जनमानस को कि पीपल का पेड़ एकांत स्थान पे कहीं लगाएं, जिससे आपके ग्रह दोष शांत हो जाएंगे। और साथ में मेडिसिन, दवाई जरूरतमंद व्यक्ति को आप दें। अगर आप समर्थवान हैं तो उससे भी आपके जीवन में बड़ी शांति मिलेगी। और तीसरी चीज, शनि को काला चीज बड़ा पसंद है, तो भगवान के की तो दिवालय में आप सब भगवान के वस्त्र इत्यादि बना के दें। और नहीं तो शनि कहीं का मंदिर हो तो उस मंदिर के पर्सनल शनि का काला वस्त्र बनाएं, और उनको दान देते हुए सरसों का तेल, और साथ में काला तिल, उड़द, और साथ में लोहा का कोई शस्त्र हो। अगर हम शनिवार के दिन ऐसा आप करते हैं तो आपकी जितनी भी दशा का या राशि का, ग्रह का क्रूर प्रभाव है शनि संबंधित, वो सब शांत होगा। ये सब अपने सामर्थ्य के अनुसार है। आप अपने सामर्थ्य से ही जो कुछ है आप करें, वो आपके लिए श्रेष्ठ बनेगा। बड़ी चीज है, शमी का जो पौधा होता है वो शनि को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो शमी का पौधा अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, अगर घर है तो, अगर आंगन है तो आप वहाँ पेड़ लगा सकते हैं, नहीं तो आप गमले में भी जो है शमी का पौधा लगाएं, और उससे विशेष लाभ रहेगा। उसको जल दें। अगर हो सके तो अपने हर जन्मदिन पर मैं कहूँगा शमी का और पीपल का और बड़ का और नीम का और आंवले का, ये जो पेड़ हैं हमारे शास्त्रों में बड़े प्रिय माने गए, तो अपने जन्मदिन पर ये 4 पेड़ जरूर लगाएं। चाहे आपकी 7.5 है, चाहे ढैया है, कुछ भी नहीं भी है तो भी लगाएं। और जो सबसे बड़ी उंगली हमारी होती है, कहते हैं कि शनि जो है कलयुग का न्यायाधीश है, और सबसे छोटी जो है अंधकार है, तम, रज, सत्य और ब्रह्म। तो सत्य जो है हम शनि को कहते हैं, और अंगूठा हमारा ब्रह्म होता है। तो सबसे जो बड़ी उंगली है वो शनि की ही मानी गई है। तो उसके अंदर आप घोड़े की नाल का छल्ला या नाव की कील या लोहा जो है धारण करें, कटा हुआ, जो बीच में से कटा हुआ वो धारण करें, और 11 या 21 नारियल अपने ऊपर से जो है वार करके जो है बहते पानी में प्रवाह करें। और अगर हो सके तो शनि की मूर्ति पर सरसों का तेल जो है कांसे की कटोरी के अंदर पहले अपनी छाया देखें, और उसमें कुछ कॉइन्स डाल लें, और छाया दान करके जो है शनि को अर्पित करें। उससे जो है काफी लाभ रहता है। और काले उड़द और काले तिल भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो आपका जो कैरियर में कहीं भी कोई भी बाधा है किसी भी प्रकार की, तो आपके जीवन में उन्नति होगी, और आपके पास धन, संपत्ति, पैसा, सम्मान जो है
ऐसे बढ़ेगा दिन दुगना रात चौगुना, क्योंकि शनि जब देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। और शनि जब अपनी राशि में अब आ गया है, क्योंकि कुंभ राशि उसकी खुद की राशि है, तो इस संसार को जो है वैभवशाली जो है शनि बनाने वाला है। और संसार पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो खुशी का माहौल जो है आने वाले समय में बन जाएगा। सामान्यतः छोटी छोटी बातें मैं बता देता हूं। एक तो यह है कि सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाइएगा। शनि अंधकार के प्रतीक हैं, सूर्य प्रकाश के प्रतीक हैं, इसलिए जीवन में आपको प्रकाश चाहिए। अगर शनि की स्थिति आपके लिए शुभ नहीं है, शनि का राशि परिवर्तन शुभ नहीं है, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और दीपक जलाने के बाद शनिवार को ही हनुमान जी का दर्शन करिए। जैसा आदरणीय डीपी शास्त्री जी ने कहा, वो बहुत मार्के की बात है कि भाई आप ये सब उपाय करिए और उल्टी सीधी हरकतें करिए तो उपाय काम नहीं करेंगे। इसलिए आपको सत्य के मार्ग पर चलना होगा। सबसे पहले अपना आहार शुद्ध करिए, मांस मदिरा इत्यादि से बचिए, आहार की शुद्धि करिए, व्यवहार की शुद्धि करिए और तपस्वी की तरह व्यवहार करिए। यानी खान पान से, आचरण से, व्यवहार से अपने आप को जितना अच्छा रखेंगे, जितना शुद्ध रखेंगे, शनि की कृपा प्राप्त होगी और उपाय ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे।